आए दुआ करेंगे। और रशा भाभा भारा संभा भारा सिंथाली रा रबिया रसिका रा। हालेलुया। खुदा कद्दूस तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी पाक हजूरी के लिए, मसा के लिए, खुदा अनॉइंटिंग के लिए। खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे बंदा के लिए भी दुआ को है यीशु मसीह में। तो अपने बंदा को अपनी हिकमत और दानाई से मामूर करना, अपना जलाल अपने बंदा की ज़िंदगी में जाहिर करना, अल्फाज की तरतीब देना। जब तेरा बंदा तेरा कलाम सुनाए, बाबरकत बातें हम तक पहुँचाए, हम तुझ में मामूर हों और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो सकें, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के खादिम की और खुदा के कलाम की ताज़ीम के लिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के अजीम और पुरफजल बाबरकत जोरावर नाम में आप सबको आज सुबह का सलाम। हाथ उठाकर सबको सलाम। आए दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठा लीजिए। जितने लोगों को खुदा ने दो हाथ दिए हैं, उठाएं हाथ और अपने उस खुदा को जो फतहमंद है, जो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। खुदाए पाक रूह, हम तुझे वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। इस चर्च में, चर्च की कलीसिया में, इस अहले मोहल्ला पर, शहर में तुझे वेलकम करते हैं। खुदावंद पाक रूह, मैं अपने आप को पीछे, रुल को दस तुझे आगे करता हूं। आज लोग मुझे नहीं तुझे सुने और वो बरकत हासिल करें जो तूने अपने लोगों के लिए आसमान पर रखी है। तो खड़े खड़े हम खुदा के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, उसका 11वां बाब, उसकी 6वीं आयत। खुदा के कलाम में मुकद्दस के अंदर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के कलाम पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखिए, बैठें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज सुबह खुश हैं? सब खुश हैं तो खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि वो हमें खुश रखता है। आमीन, आमीन। तो खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुदा का कलाम मेरे अजीज बहन भाइयों हमें सिखाता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, बदला देता है। आमीन। आज कितने लोग इस ईमान के साथ हैं कि मैं सेम वापस नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगी। जो इस ईमान के साथ आए हैं कि जो मैं आस उम्मीद लेकर खुदा के घर में आई हूं, खुदा के घर में आया हूं, वो आज मेरी पूरी होगी, वो अपना हाथ दिखाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोरदार तालियां कि खुदा ने हमारे अंदर ये ईमान पैदा किया है कि आज हम से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उस खुदा के पास आए हैं जिसके पास आसमान का और जमीन का इख्तियार है। हालेलुया। जो कोई इस ईमान के साथ उसके पास आता, वो सेम वापस नहीं लौटता है, क्योंकि वो ब्लेस कर देता, बरकत दे देता, बढ़ा देता,
बुलंद करता, सर बुलंद करता, भरोमंद करता और बीमारियों को तंदुरुस्ती में बदल देता। आमीन, आमीन। अगर आज इस ईमान के साथ आए हैं अंदर से, तो मेरा ईमान है कि आज हम सब सेम वापस नहीं जाएंगे, भर जाएंगे रूह से। जो जो हासिल करना चाहते हैं खुदा आज हमें प्रोवाइड करेगा। आमीन। क्योंकि अगर ईमान है कि वो मौजूद है, बदला देगा, तो वो जरूर देगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा है। आमीन। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक इस वाक्य को हम तलावत करेंगे। कितने लोगों के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है? ऊपर दिखाइए। मोबाइल में भी होता है, मोबाइल में भी हम पढ़ सकते हैं। और जो पढ़ सकते हैं साथ नहीं लेकर है, वो अपना हाथ दिखाएं ईमानदारी के साथ। जो कलाम को शर्माना नहीं है, खुदा के हजूर हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें कांट छांट करता है। जिस पौधे की कांट छांट ना हो वो बेतरतीबा हो जाता है, उसकी शाखें बेतरतीब हो जाती हैं, कोई इधर कोई इधर को। अगर उसकी कांट छांट हो तो वो तरतीब में रहता है, खूबसूरत होता है। आमीन। आज के बाद अपने दिल में ये बात रखें कि जब भी हमने इबादत में जाना है, कहां भी किसी भी जगह में, खुदा के कलाम को साथ लेकर जाना है। बगैर तलवार के जंग जीती नहीं जाती। अगर हथियार ही घर रख लिया तो कैसे जंग लड़ेंगे? हार जाएंगे। हथियार को साथ लेना है, रूह की तलवार को साथ लेकर आना है, ताकि हम जंग जीत सकें। जब रूह की तलवार आप साथ लेकर आएंगे, आप घर से निकलेंगे, आपके रास्ते क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में रूह की तलवार है। इब्लीस आपका सामना नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपके हाथ में रूह की तलवार है। अगर रूह की तलवार नहीं है तो वो आपको रोक देगा खुदा के घर में आने से। आप हार जाएंगे, जंग को नहीं जीत सकते। रूह की तलवार को साथ लेकर आना है। आमीन, आमीन। तो आए वाक्या को पढ़ेंगे सब। जिन जिन के पास बाइबल मुकद्दस है खोलिए। खुदा के कलाम में अक़दस में यूं मरकूम है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हां खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो।
और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शफा पाई। आमीन, आमीन। इस हवाले में बहुत सी बातें सीखने वाली हैं, लेकिन आज जो हमारा मजमून है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो बदला देता है। वो अपने घर से इस ईमान से निकली है, यीशु के पास आई है कि मेरी बेटी को बदरू सताती है, लेकिन कोई आगे से जवाब नहीं मिल रहा। कई बार हम में से बथेरे लोग दुआ करते रहते हैं, जवाब नहीं आता क्योंकि हमारा ईमान उस लेवल तक नहीं होता। जवाब नहीं आता क्योंकि हमारा ईमान उस लेवल तक नहीं होता। हम वो जगह छोड़ देते हैं, हम वो चर्च छोड़ देते हैं, हम पादरी बदल लेते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करते कि हमारा ईमान उस लेवल तक है कि हमारी दुआ अब तक सुनी नहीं गई। इस बहन ने खुदावंत को पुकारा है, लेकिन जवाब नहीं आया। उसने पीछे चलना छोड़ा नहीं है। आमीन। वो पीछे चलती रही है, यीशु मसीह के पीछे चलती रही है। बथेरे लोग जब दुआ का जवाब ना मिले तो वो दूसरा राह इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन ये कलाम हमें सिखाता है कि वो बहन, उसने रास्ता तब्दील नहीं किया बल्कि यीशु के पीछे रही है। आमीन। बड़े सख्त अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने बोले, लेकिन वो ईमान में मजबूत रही, उसने गुस्सा नहीं किया। वो मजबूत रही कि मैं यीशु के पास आई हूं, यीशु के सिवा कोई शिफा मेरी बेटी नू नहीं दे सकता। उसके अंदर यह ईमान है, यीशु के पास आई हूं, आज ही, कल नहीं, आज ही इसी वक्त मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। आज ही यीशु ने क्या किया? जैसा तू चाहती है तेरे लिए, तेरा ईमान बहुत। क्या आज हम इस ईमान के साथ आए हैं? अपने आप को चेक करें। अगर इस ईमान के साथ आए हैं तो आज ही, अभी ही, इसी वक्त ही जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। बीमारी शिफा में तब्दील हो जाएगी और तंग दस्ती अभी इसी घड़ी खुशहाली में बदल जाएगी, क्योंकि मेरा यीशु मौजूद है। हालेलुया। कितने इस बात पर ईमान रखते हैं? सब। जो ईमान रखता है अंदर से कि यीशु मौजूद है, आज सेम वापस नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं, आसमान और जमीन टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें हरगिज। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान में। हालेलुया। वो मौजूद है, वो अपने तालबों को बदला देता है। अजर मिलेगा आज ही, अभी, इसी घड़ी। अपने आप को मजबूत कर लें। हालेलुया। अपने आप को मजबूत करें इस बहन की तरह।
अगर बहुत देर से, बड़े सालों से आप दुआएं कर रहे हैं, मांग रहे हैं खुदा से, नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आज आपको कहता हूं खुदा का खादम होते हुए आज मिलेगा। जो चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे लिए हो जाए, यीशु को कह दें कि यीशु मैं तेरे पास आई हूं, तेरे पास आया हूं, किसी खादम से मिलने नहीं, किसी और इंसान से मिलने नहीं, सिर्फ यीशु तुझे मिलने आई हूं, तुझे मिलने आया हूं। जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं, तू जानता है, मेरे लिए कर दे, उसी वक्त हो जाएगा। वो कह देगा तेरा ईमान बहुत, जा जैसा तू चाहती है तेरे लिए, वो कह देगा आज ही। आमीन, आमीन। तो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा हो जाए? सब चाहते हैं ऐसा हो जाए। तो चंद मिनट, चंद मिनट, चंद सेकंड अपने दिल पर हाथ रख के यीशु को कह दें, आंखें बंद कर लीजिए, यीशु को कह दें कि यीशु जी मैं तेरे पास आई हूं, यीशु जी मैं तेरे पास आया हूं, आज बदल दे। रखें देना हाथ अपने हार्ट पर, अपने दिल पर रखें। जो मैं चाहती हूं, जो मैं चाहता हूं, तू जानता है, ए मेरे खुदा मेरे लिए कर दे। मैं ईमान के साथ आई हूं, ईमान के साथ आया हूं, मेरे लिए कर दे, हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मस्सा को, आप खुदा की हजूरी को अपने ऊपर महसूस करेंगे जब ऐसा खुदा से कहेंगे, खुदा की हजूरी आप पर ठहर चुकी है। हालेलुया। बदल देगा खुदा, सब कुछ बदल देगा आज, क्योंकि वो उतरा हुआ है, वो मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आई लव जीसस। तो मौजूद है, हमारे दरमियान में है, आज बदल दे। कोई सेम वापस ना जाए तेरी हजूरी से, भर जाए तेरी हजूरी से, दिल की मुरादें पूरी कर। आमीन, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुने, आज हमने खुदा से ईमान से मांगा है, और इस बात पर ईमान रखें कि जो कुछ मांगा है मेरे लिए हो गया है, हो जाएगा नहीं, हो गया है, डन। खुदा ने कर दिया। खुदा ने कहा जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। यीशु कहता तेरा ईमान बहुत बड़ा है। बड़े ईमान के साथ उसके पास आए। छोटे ईमान वाले कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो ऐसे हैं जिसे समुद्र की लहर उछलती है, किनारे पर आकर खत्म। बड़े ईमान वाले, क्योंकि खुदा कहता ईमानदारों के दरमियान में मौजज़े होंगे। ईमानदारों के दरमियान में मौजज़े होते हैं। छोटे ईमान वाले कुछ नहीं हासिल करते। यीशु कह दे जा तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आमीन। फिर वो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा जो हम चाहते हैं। अगर इस ईमान के साथ खुदा के पास आएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा जो कुछ हम चाहते होंगे। वो हमारी जंग खुद लड़ना शुरू कर देगा। आमीन, आमीन। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम मुकद्दस में से दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब बीसवें बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत को सुनेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून
और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशूफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशूफत को खबर दी कि दरिया के पार राम की तरफ से एक बड़ा अम्बवा तेरे मुकाबला को आ रहा है, और देख वो हसासून तिमर में है जो ऐन जदी है। और यहोशूफत डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मनादी कराई, और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। कहां आए? खुदावंद से मदद मांगने को आए। यहोशूफत बादशाह है बेटा, इसको यहोशूफत बादशाह है बनी इस्राएल कौम का, छोटा बादशाह नहीं है, एक बड़ी कौम का बादशाह है। और बनी मुवाब और बनी अमून ने, इन दोनों बादशाहों ने मिलकर हमला करने का सोचा और चढ़ाई कर दी है। यहोशूफत को देखें, वो किसी इंसान के पास मदद मांगने के लिए नहीं गया। किसके पास गया? अपने लोगों को लेकर खुदा के पास। और जब इसको आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि खुदावंद के घर में, खुदा की हैकल में, खुदा की हैकल के सेन में वो खुदा से मदद मांगने के लिए इकट्ठे हो गए लोग। क्योंकि रसूल बयान करता है खुदा मौजूद है अपने तालबों को, उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और बदला देगा, देता है। जो कुछ कहेंगे हो जाएगा। यहोशूफत अपने सब लोगों को लेकर खुदा की हजूरी में आ गया है, खुदा से मदद मांगने के लिए आ गया है, खुदा के घर में आ गया है और खुदा से मदद मांगनी शुरू कर दी है। और इसकी 12वीं आयत को पढ़ते इसी बाब की तो लिखा है, ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? क्योंकि इस बड़े अम्बवा के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते और हम ना ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। बादशाह कहता, हम इस बड़े मुवा का मुकाबला नहीं कर सकते। तू जानता है, मैं कुछ नहीं जानता कि क्या करूं, लेकिन हमारी आंखें तुझ जिंदा खुदा पर लगी हैं। आमीन। हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं, हम तुझसे मदद मांगने के लिए आए हैं। और ये जब बातें उसने की हैं तो फिर लिखा है आगे, जब 13वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा। सब पूरे पूरे खानदान खुदा के हुजूर खड़े हैं मदद मांगने के लिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज आप हर एक मुश्किलात में है, अबलीस के साथ जंग लगी हुई है। क्या आप पूरा खानदान खुदा के घर में मदद मांगने के लिए आए हैं? 10 जी घर चुंदे ने, एक जी आंदा दुआ करन लई।
यहां पर पूरा पूरा खानदान खुदा से मदद मांगने के लिए आया है। जब पूरा पूरा खानदान मदद मांगने के लिए आया है तो फिर लावियों के में से एक लड़के पर खुदा का रूह ठहर गया है। आमीन। लावियों के कबीले में से एक लड़के पर खुदा का रूह ठहर गया है और खुदा ने उसे बता दिया है कि इस बादशाह को इस तरह कह दे। फिर वो लड़का क्या कहता है? लिखा है, खुदा की रूह नाज़िल हुई और वो कहने लगा, ऐ तमाम यहूदा और यरूशलेम के बशिंदों, ऐ बादशाह यहोशू, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूं फरमाता है कि तुम इस बड़े अमवा की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि यह जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। आमीन, आमीन। आज बहुत से खानदान प्रॉब्लम है, परेशानी है, बीमारी इब्लीस ने घर में डाल दी है, बीमारी की जंग शुरू है, बेरोजगारी की जंग शुरू है घर के अंदर, तंगदस्ती की जंग घर के अंदर शुरू है। लेकिन आज पूरा खानदान हम खुदा के हुजूर फिर भी नहीं आए। जब पूरा खानदान खुदा के हुजूर आकर कह देंगे क्या खुदावंद, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हैं, तो फिर खुदा का रूह आप में से ही किसी पर ठहर जाएगा। आमीन, आमीन। और फिर वो बता देगा खुदा कि तुम ना डरो ना घबराओ, ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। आमीन, आमीन। तो खुदा ने उनको बता दिया, क्योंकि वो खुदा के पास आए हैं। रसूल बयान करता है कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है अपने तालिबों को। वो खुदा के पास आए हैं, किसी इंसान के पास नहीं। तो क्या हुआ? तो कलाम के अंदर लिखा है 16वीं आयत, जब हम देखते हैं तो लिखा है, खुदा ने कहा तुम कल उनका सामना करने को जाना, देखो वो शीश की चढ़ाई से आ रहे हैं और दश्त रेल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे। तुमको उस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना। खौफ ना करो और हर असा ना हो, कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे। आमीन। जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे ईमान से, पूरे अमल से खुदा के पास आ जाएंगे तो खुदा हमारे जो साथ है, जिसने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, वो फिर हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। आमीन, आमीन। और याद रहे कि खुदा हमारे ईमान के लेवल को चेक करता है। जब हम इस ईमान के साथ, अमल के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा जो साथ है फिर वो जंग करने का तरीका भी बता देगा। आमीन, आमीन। फिर हम इब्लीस से जंग नहीं हार सकते, क्योंकि हम उस खुदा के पास आए हैं जो अपने तालिबों को
बदला देता है। आमीन। और आगे लिखा है, और यहोशफत सरनगू होकर जमीन तक झुका और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंद के आगे गिरकर उसको सजदा किया। जब खुदा ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी जंग लड़ूंगा। आमीन, आमीन। तुम चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहना। वो जंग के लिए आएंगे, तुमने कोई लड़ाई नहीं लड़नी। आमीन। तो लिखा है कि बादशाह और उसके लोग सारे सजदा रेज हो गए और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी है। आमीन, आमीन। और बनी कहात और बनी कोरा लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इसराइल खुदा की हमद करने को खड़े हो गए। वो खुदा की हमद करने को खड़े हो गए हैं, क्योंकि खुदा ने उन्हें बताया कि आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे। कितने लोग ईमान रखते हैं इस बात पर कि खुदा हमारे, फिर जंग हम नहीं लड़ेंगे बल्कि खुदा हमारी जंग लड़ेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि हम उसके पास मदद मांगने के लिए आ गए हैं, उसके पास ईमान के साथ आए हैं, उसके घर में आए हैं। वो हमारी जंग लड़ेगा। जंग जैसी भी हो, किसी तरह की भी जंग हो, वो लड़ेगा। अगर हम उस ईमान के साथ आए हैं तो आज फ्री। आमीन, आमीन। तंगदस्ती खुशहाली में बदलेगी, यीशु के नाम से बदलेगी। बेरोजगारी आज यीशु के नाम से बदलेगी रोजगार में, और बीमारी तंदुरुस्ती में बदलेगी आज यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि हम उसके पास आए हैं जो जिंदा है, जो जोरावर है, जो सब कुछ करने में कादर है। कादर मुतलक खुदा है, वो हर एक चीज पर कादर आता है। आमीन। हमने उस बहन पर गौर किया तो जवाब नहीं मिला कुछ लम्हा, लेकर वो पीछे नहीं हटी। खुदा ने कहा, जा जैसा तू चाहती है तेरे लिए। यहोशफत परेशान है, बड़े अम्बुवास से खुदा के पास मदद मांगने के लिए आ गया है। खुदा ने उसे जवाब दिया कि आपको जंग लड़ना नहीं पड़ेगी। जब आप उसको आगे पढ़ते जाते हैं, लिखा है 22वें आयत से मेरे साथ देखना शुरू करें। लिखा है, जब वो गाने और अहमद करने लगे तो खुदावंद बनी अमून और मवाब और कोई शेर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए। क्योंकि बनी अमून और मवाब कोई शेर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए, उनको बिल्कुल तहतीक और हलाक करें। और जब वो शेर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब यहूदा ने दीद बानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बवा पर नजर की तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई नहीं बचा। जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां। पहुंचने से पहले ही कैसा खुदा है जोरावर। खुदा के लोगों के पहुंचने से पहले ही सब के सब वो मर गए हैं, जमीन पर लाशें सब की पड़ी हैं। आमीन, आमीन। तो आगे क्या हुआ? यहूदा के लोग, यहोशफत बादशाह के लोग, आगे 25वीं आयत में लिखा है, जब यहोशफत और उसके लोग उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहिर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो उनको ले जा भी ना सके। और मालो गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसको बटोरने में लगे।
रहे। 3 दिन उनके माल को अपने लिए बटोरते रहे। इतना माल था उन दोनों बादशाहों के लोगों के पास। तो जब हम इस ईमान के साथ खुदा के पास आएंगे कि वो मौजूद है, अपने तालबों को, आमीन, यहोशफत बादशाह अपने लोगों को इस ईमान के साथ लेकर खुदा के घर में चला गया, खुदा से मदद मांगने के चला गया कि वो इस घर में मौजूद है, वो वादों का सच्चा है, वो उतर आएगा, वो जवाब देगा, वो हमारी जंग लड़ेगा। आमीन। तो खुदा ने उसके ईमान के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक खुदा ने बदला दिया और उसकी जंग लड़ी। आमीन। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, क्योंकि उन्होंने वहां खुदावंद को मुबारक कहा, इसलिए कि उस मकाम का नाम आज तक बराका की वादी है। तब वो लौटे, यानी यहूदा और यरूशलेम का हर शख्स और उनके आगे आगे यहोशफत, ताकि वो खुशी खुशी यरूशलेम को वापस जाएं, क्योंकि खुदावंद ने उनको उनके दुश्मनों पर शादमान किया था। सो वो सतार और बरबत और नरसिंगे लिए यरूशलेम में खुदावंद के घर में आए, और खुदा का खौफ उन मुल्कों में सब सल्तनतों पर छा गया जब उन्होंने सुना कि इस्राएल के दुश्मनों से खुदावंद ने लड़ाई की है। सो यहोशफत की मुमलकत में अमन रहा, क्योंकि उसके खुदा ने उसे चारों तरफ अमान बख्शी। आमीन। जब हम खुदा के पास इस ईमान के साथ आएंगे कि वो मौजूद है, जिस आस को, जिस उम्मीद को मैं अपने खुदा के पास लेकर जा रहा हूं, मैं सेम वापस नहीं आऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, मेरी आस उम्मीद पूरी हो जाएगी, मेरी मुराद पूरी होगी, तो खुदा उसी तरह जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। हमने 2 लोगों पर गौर किया, उस बहन पर जो अपने घर से ही ईमान के साथ निकली। आज मेरी बेटी शिफा पाएगी, मैं यीशु के पास जा रही हूं। आमीन। आज ही इसी वक्त तो वो शिफा पा गई। आमीन। हमने यहोशफत पर गौर की कि वो ईमान के साथ खुदावंद के पास आया कि मेरी जंग खुदा लड़ेगा, तो खुदा ने उसकी जंग लड़ी। आमीन। और लिखा कि खुदा ने उसे चारों तरफ से ईमान बख्शी, वो अमन से रहना शुरू हो गया। जब हम भी खुदा पर भरोसा करेंगे, ईमान अमल के साथ आएंगे, तो इब्लीस कभी हमारे साथ जंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि खुदा हमारी कुम्मक करेगा। आमीन। तो हासिल कलाम वही आयत है, हमारी सालाना आयत हासिल कलाम है। लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कितने लोगों को कलाम की समझ आई है? सबको समझ आई है। तो हमने इस ईमान के साथ खुदा के पास आना है कि वो जरूर बदला देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे और ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। ज़ोदा तालियां खुदा के जलाल। प्रेस। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि ज़रूरी है कि हम इस बात पर ईमान, भरोसा और तवक्कुल करें कि जब हम खुदा के हुजूर हैं तो खुदा मौजूद है।
आमीन। और अपने तालबों को बदला देता है बेशक। स्वयं अपने कदमों पर खड़े हैं, अपने दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे और हम दुआ करेंगे। अजीजों, क्या ही भला है उस खुदा का शुक्र करना और उसके नाम को मुबारक कहना, क्योंकि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। वो ईमान जिस परफॉर्मेंस के साथ होगा कि खुदा मौजूद है, तो आप शिफा पाएंगे, बहाल होंगे, खुशहाल होंगे। आए दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ उठाएंगे। दोनों हाथ उठाइएगा, दुआ करना शुरू करें। आपने सुना है कि वो कनानी औरत यीशु के पीछे पीछे ये पुकारती हुई कि हम पर रहम कर, तो खुदा यीशु ने कहा, ए बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तो सलामत चली जा, और जैसा तू चाहती है वैसा ही तुम्हारे वास्ते हो। सो अजीजों, जरूरी है कि हम खुद को ईमान के साथ साथ अमाल में भी लाएं। हमारे अमाल जब उसको पसंद आएंगे तो हमारी जिंदगी में कसरत के साथ काम होगा। दुआ मांगते जाएं और पुकारते जाएं और कहते जाएं, बेशक रहम और तरस से भरा हुआ खुदा, वो कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ खुदा, हमारी आस और उम्मीद को पूरा करने वाला खुदा हमारे साथ है। दुआ मांगे। और हमारे पास दुआ दरख्वास्त हैं, खालदा शफकत हैं झंडा पीर से, कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं, दुआ करें कि खुदा शिफा बख्शे। उस्मान मसीह है चमनजार से, सर का दर्द है, खुदा शिफा अता फरमाए। ऐसे जो हाथों को बुलंद करें और हम दुआ मांगे। ये दुआ करें कि खुदा में सेम ना रखो, बदला हुआ तब्दील किया हुआ घर लौटो। बहनों हाथ उठाइएगा, भाइयों हाथ उठाइएगा। हाथ उठाना फतमंद होने की निशान, और कहे खुदा मैं तेरा मुंतजर हूं, ऐ खुदा मैं तेरे मौजूदात का मुंतजर हूं। मुझ गुनहगार पर रहम कर। हालेलुया। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ए खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तन की शक्ति है तू, मन की कुव्वत है तू, ऐ शाहे दो जहां आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, कहेंगे ए खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले। तेरे दर के सिवा जाऊं तो जाऊं
सुनता नहीं दुख भरी दास्तां, तेरे दर के सिवा जाऊं तो जाऊं कहाँ, कोई सुनता नहीं दुख भरी दास्तां। तू मसीहा मेरा, मैं हूँ बंदा तेरा, तू ही सुनता दुआ, आ मुझे थाम ले। बहनों हाथों को बुलंद कीजिएगा, भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, हम दुआ मांगे। आज की सुबह हम खुद को खुदा के सुपुर्द करेंगे और हम दुआ करेंगे। बहरवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हुए खुदा तेरी बारगाह में हैं। रब्बुल फाज खुदा, आज की सुबह हम सब पर रहम कर और मैं अपने हुजूर याद फरमा। रब्बुल फाज खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हुजूर गुजारिश करता हूँ, इन बहनों ने, इन भाइयों ने जो कुछ आज की सुबह तुझसे मांगा, इनकी झोलियों को भर, ताकि तेरे मसबा पर तेरे नाम की बड़ी गवाहियां हो। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन, आमीन बोलिएगा। है शाये दो जहां, मुझे थाम ले। सब कहेंगे एक बार फिर। तन में कुवत नहीं मिलकर, मन भी मैला सा है। ए खुदावंद, ए खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। आ मुझे थाम ले, आ मुझे थाम ले। आमीन, दिल से आमीन, जोश नाल जी आमीन। खुदावन आपके साथ हो, बैठिएगा। खुदा आपको बहुत बरकत, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबों की जिंदगी में चाहे। आमीन, जोश नाल जी आमीन। यहां तक अगर आपको समझ आई है तो आप जरूर खुद को खुदा के लिए पेश कर दें, क्योंकि वो खुदा तभी हम पर रहम करेगा जब हम यहोशवत की तरह, यशकनानी बहन की तरह ईमान में मजबूत हो। आमीन। अच्छा, मजबूती किस बात की होती है? ईमान तो है, ईमानदार तो हैं, लेकिन ईमानदार, कल्ला ईमानदार ही खुदा को पसंद नहीं आएगा। ईमान के साथ साथ आपका अमल बढ़ा हो। आमीन। अगर हम कनानी बहन की तरफ देखते हैं तो उसका अमल बढ़ा, वो नहीं गई, यीशु ने नहीं सुनी, वो नहीं गई। इवन यीशु को सुनना पड़ा और ये कहना पड़ा कि ये तेरा ईमान बहुत बड़ा है ना, मैं नहीं भी सुनी फिर भी तू मेरे कोल, मेरे पीछे पीछे गई नहीं, है ना। यहोशवत उठा ही नहीं उतनी देर जब खुदा नहीं बोला। खुदा बोला तो यहोशवत उठा। ये ईमान के साथ अमल है। असी करने नहीं सुनी तो ना सी असी किसी होर चर्च चल जाएंगे, है ना। यीशु एक ही है। चर्च अलग हो सकते हैं, खादम अलग हो सकते हैं, भी मालिक एक है, नौकर अलग अलग हैं, है ना। जैसे खेत में काम करने वाले अलग अलग होते हैं, पानी लगाने वाला अलग, बीज बोने वाला अलग, ठीक है, और फसल की रखवाली करने वाला अलग और काटने वाला अलग। इसी तरह मालिक एक है। कोशिश किया करें कि खुद को बदलें। हम आखिरी गीत गाएंगे और उसी गीत हालेलुया, हालेलुया, मैं उथों मंगना है
जिथों राजे भी मंगदे ने ओदे दर को मंगण तो कंगाल भी संगदे नहीं। ओ देवे ना देवे, ओ देवे ना देवे, ओदी रज़ा च रहना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। ना आस रखा दुनिया ते, ना आस रखा दुनिया ते ना आसरा लैना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। ओ मेरा शाफी है, ओदा फजली काफी है गे। ओ मेरा शाफी है, ओदा फजली काफी है। तो दिते पाप मेरे मैनू बख्शी माफी है। हर वेले नाल रवे, हर वेले नाल रवे, ते मैं होर की लैना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। प्रेज़ हालेलुया। वो हमारा चुपान है, हमारा आयाली है। प्रेज़। और जिसको चुपान मानता है उसे किसी बात की कमी नहीं होती। हालेलुया। मैं जोरदार तालियों के साथ कब्र भी काली है। ओ मेरा हयाली है, ओदी कब्र भी काली है। ओ मंबा जिंदगी दा, ओदी शान निराली है। ओ मंबा जिंदगी दा, ओदी शान निराली है। ओदे कदमां च जिंदगी है, ओदे कदमां च जिंदगी है, ते मैं ओथे रहना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना। इसलिए ना आस रखा दुनिया ते, ना आस रखा दुनिया ते ना आसरा लैना है। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना। जय हो। मैनू जो कुछ चाहिदा यसू कोलों लैना है। उस शाफी को लैना है, सोने यसू को लैना है। आमीन आमीन हालेलुया। जी मैनू जो कुछ चाहिदा। आमीन। निकाह की पुकारे हैं, जरा सुनिएगा। किरण किंजा दुख्तर को झुकाएं, आंखें बंद करें, दोनों हाथ आसमां के खुदा की तरफ बुलंद करें और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। खुदा ने सिखाया, ऐ हमारे बाप
तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्सी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और अपने कसूरवार को माफ़ करते, तुम्हारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाक़त और शफ़क़त हाज़ा जमात के साथ, इन सारे ख़ानदानों घरानों के साथ, इस गली मोहल्ले के साथ, शहर फैसलाबाद के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। खुदा की सलामती अब सबके साथ हो।